Okay, let us discuss this question. An isosceles triangular lamina with vertical angle 2 alpha and height h rests between two smooth pegs at the same level, the pegs being at distance 2c apart, so that if 3c sec alpha is less than h less than 6c cosec 2 alpha, the position of equilibrium is at oblique angle and that this is position of unstable equilibrium. Comment on the stability of the vertical position. ओके सो इस टाइप से कुछ डायग्राम बनेगा इसका. ये मान लो आइसोसेल्स लेमिना है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये हॉरिजॉन्टल पेग है दो. लेट्स से दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, ठीक है, और इससे ये इस पे कैप्ट है, पी क्यू पे ये आइसोसेल्स जो लेमिना है कैप्ट है. और अगर इसको देखा जाए यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए यहाँ पे, तो क्योंकि आइसोसेल्स हमें ये दोनों साइड इक्वल है तो ये 90 होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल. लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ओके, वर्टिकल एंगल गिवन है एंड हाइट गिवन है, ठीक है. ये जो पी क्यू है, पी क्यू इज गिवन एज 2c एंड जो एंगल ए है वो 2 अल्फा गिवन है. इसका मतलब ये जो पार्ट है ये अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा बिकॉज एंगल बाइसेक्टर होता है. एंगल बाइसेक्टर मीडियन सब सेम होती है आइसोसेल्स में, ठीक है. तो अगर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो लेट से ये यहाँ कहीं g1 है या g है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये g होगा, ठीक है. तो g अगर ये हाइट h गिवन है हमें तो जो g होगा वो क्या होगा. वी नो दैट जो मीडियन है उसमें जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:3 के रेशियो में 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. तो बेसिकली अगर AG की बात करें तो AG क्या होगा, दैट इज 2/3 ऑफ H, ठीक है, 2/3 ऑफ H. अब ये देखो अगर इसको ज्वाइन कर दिया जाए हमें बेसिकली देखो पी क्यू इज ए फिक्स्ड, दिस इज द फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस पे तो ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है. तो इससे हमें जी की डिस्टेंस चाहिए. तो अच्छा जो ये है इसको लेट अस कॉल सम एल. तो जो जी एल है वो क्या हो जाएगा, अच्छा ये इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं फॉर टाइमिंग, लेट अस से दिस इज थीटा. तो जी एल क्या हो जाएगा, जी एल इज नथिंग बट ए जी साइन थीटा एंड ए जी इज 2/3 ऑफ एच. तो साइन थीटा 2/3 ऑफ एच और साइन थीटा, हमें तो ये डिस्टेंस से मतलब है तो इसके लिए वी नीड दिस हाइट. तो ये अगर थीटा है ये अल्फा है, दिस इज टोटल थीटा, सो दिस इज थीटा माइनस एल्फा, दिस इज थीटा माइनस एल्फा, ठीक है. और ये 90 ऑफ कोर्स. तो अगर इसको m बोल दिया ऐसा है और इस ये तो q है, सो क्यू एम क्या हो जाएगा, क्यू एम इज नथिंग बट ए क्यू साइन थीटा माइनस एल्फा, राइट. और ए क्यू क्या होगा, ए क्यू अभी हमें चाहिए ए क्यू. सो बेसिकली अगर ये इसको अगर ओ बोल दिया जाए तो जो जीओ होगा, जीओ इज नथिंग बट जी एल माइनस ओ एल, ओ एल मीन्स माइनस क्यू एम. तो जी एल इज 2/3 एच साइन थीटा माइनस क्यू एम की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी. और जो जीओ है दिस इज बेसिकली ये जो है ये हाइट है जेड जिसको हम बोलेंगे, दिस इज जेड. और ये जेड जो है इसके मिनिमम अगर जेड होगी तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और जेड मैक्सिमम होगी तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा. बस क्यू एम हमें चाहिए. अब ये एक क्यू जो है देखो ये जो ट्राइंगल है ये P है ये Q है ये A है, दिस एंगल इज 2 अल्फा ऑफ कोर्स. एंड देखो ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये जो एंगल है थीटा माइनस अल्फा ये भी थीटा माइनस अल्फा ही होगा, ठीक है. तो ये एंगल तो बता ही सकते हैं, दिस इज पाई माइनस सम ऑफ दिस टू दैट इज थीटा प्लस अल्फा. अब देखो साइन रूल यूज करें, साइन रूल इन ट्राइंगल ए पी क्यू तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा देखो साइन ए मीन्स एल्फा साइन 2 अल्फा और इसके सामने की साइड जो है, अच्छा ये लेंथ हमें गिवन है दिस इज 2c, पी क्यू की लेंथ तो 2c है, इज इक्वल्स टू हमें क्या चाहिए, हमें तो ए क्यू चाहिए. तो ए क्यू के सामने का एंगल क्या है, ए क्यू के सामने का एंगल साइन ऑफ
पाई माइनस थीटा प्लस एल्फा, सिंपल थीटा प्लस एल्फा लिख सकते हैं बिकॉज साइन पाई माइनस एल्फा इज साइन एल्फा डिवाइड बाई ए क्यू. तो यहाँ से वी कैन से दैट ए क्यू इज 2c साइन थीटा प्लस एल्फा डिवाइड बाई साइन 2 एल्फा. ठीक है, तो क्यू एम क्या हो जाएगा? सो दैट्स वाई क्यू एम इज इक्वल टू ए क्यू दैट इज 2c साइन थीटा प्लस एल्फा डिवाइड बाई साइन 2 एल्फा multiplied by sin theta minus alpha. This is AQ. So Z is 2/3 of H sin theta minus QM, that is this 2C divided by sin 2 alpha sin theta plus alpha into sin theta minus alpha. ठीक है, अब इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना. ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम dz और d theta has to be 0. This is by z test. ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसको 2/3 ऑफ h इज कांस्टेंट, साइन थीटा का हो गया डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस 2c साइन 2 एल्फा, तो ऐसे ही ये तो कांस्टेंट ही है. साइन थीटा प्लस एल्फा करेंगे तो cos थीटा प्लस एल्फा हो जाएगा. ठीक है, और इसका करेंगे तो अच्छा है तो साइन, हाँ इसका करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा माइनस एल्फा, तो साइन थीटा प्लस एल्फा ऐसे रहेगा. ये हो गया cos थीटा माइनस एल्फा, दिस शुड बी 0. ठीक है, और इसको थोड़ा और दिस इज dz और d थीटा, इसको और थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए 2/3 h cos थीटा माइनस 2c साइन 2 एल्फा. ये देखो दिस इज cos थीटा प्लस एल्फा और ये साइन में जा रहा है साइन थीटा, ये तो साइन का फॉर्मूला हो गया साइन a प्लस बी दैट इज 2 थीटा. दिस शुड बी 0 और वी कैन से कि 2/3 ऑफ h cos थीटा माइनस 2c साइन 2 एल्फा 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से cos थीटा आ रहा है कॉमन, 2 cos थीटा वी कैन टेक आउट, तो अंदर बच गया h/3 माइनस 2c डिवाइड बाई साइन 2 एल्फा. दिस 2 cos थीटा इज गॉन, सो 2c साइन थीटा, दिस शुड बी 0 और इसका क्या मतलब हो गया cos थीटा इक्वल्स टू 0 और h/3 इज इक्वल्स टू 2c साइन थीटा डिवाइड बाई साइन 2 एल्फा. ठीक है, सो दिस h यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा h टाइम्स साइन 2 एल्फा डिवाइड बाई 6c, राइट. यस, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. तो इससे तो क्या आएगा थीटा π/2 और इससे क्या आएगा थीटा साइन इनवर्स h साइन 2 एल्फा डिवाइड बाई 6c. और देखो ये जो है साइन थीटा पॉजिटिव किस में होता है 0 से पाई में होता है और यहाँ पे जो थीटा है वो 0 से पाई में वेरी कर रहा है. देखो ये थीटा है ये 0 से पाई तक जा सकता है. ठीक है, तो व्हाट वी कैन से कि इस थीटा की दो वैल्यू होगी, एक ये और एक होगी पाई माइनस साइन इनवर्स ये जो भी है h साइन 2 एल्फा डिवाइड बाई 6c. ठीक है, so there are total 3 positions जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा. so these 3 points are position of equilibrium provided. ठीक है, अच्छा ये इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है तीनों पॉइंट पे अगर ये जो है h साइन 2 एल्फा डिवाइड बाई 6c, ये देखो थीटा 0 से पाई है तो पॉजिटिव रहना, सो दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 या लेस देन 1. ठीक है, इक्वल पे विल सी, अगर लेस देन 1 करेंगे इसको तो यहाँ से क्या आएगा h इज लेस देन 6c कोसेक 2 एल्फा. तो जब h लेस देन कोसेक 2 एल्फा होगा तब ये जो है
साइन यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी, अगर मान लो ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो देयर विल बी 3 पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन h इज लेस देन 60 कोसेक 12 का, ठीक है। अच्छा इसमें हमें पूछा क्या गया है, then position of equilibrium is at oblique angle and this is position of unstable equilibrium, okay। देखो h is less than 60, हाँ ये कंडीशन है, तब देर आर 3 पोजिशंस। ओब्लिक कंडीशन में तो देर आर दिस थीटा साइन इनवर्स दिस एंड दैट, और वर्टिकल की थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 है। अब हमें ये देखना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और देख सकते हैं, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन, लेट्स कॉल दिस वन। अब देखो इसमें इस डायग्राम से व्हाट वी कैन से, फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन से कि जो थीटा है दिस विल बी ग्रेटर देन अल्फा, ऑफ कोर्स भाई थीटा तो ये एंगल है, अल्फा तो यही है, ठीक है। तो और वी कैन से दैट यहाँ से देखो, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू वी नो राइट, so from that what we can say that sin theta will be greater than sin alpha, ठीक है। so sin theta will be greater than sin alpha। अब sin theta की वैल्यू is sin theta is greater than sin alpha, so sin theta की वैल्यू यहाँ से रख दी जाए h sin 2 alpha divided by 60, this should be greater than sin alpha, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए h sin 2 alpha को वी कैन राइट 2 sin alpha cos alpha divided by 60 ग्रेटर देन साइन अल्फा, ओके। तो यहाँ से देखो जो एल्फा है, एल्फा इज नॉट जीरो ऑफ कोर्स, वरना तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल ही नहीं रहेगा, वर्टिकल एंगल ही जीरो हो गया, तो इससे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट एच इज ग्रेटर देन 3c सेक एल्फा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगी, और h इज लेस देन 60 कोस एल्फा, इससे मिल ही रहा है हमें। सो h इज ग्रेटर देन 3c सेक एल्फा एंड लेस देन 60 कोसेक 2 एल्फा, ठीक है। then there exist oblique value of theta for equilibrium such that sin theta is equals to, जो भी वैल्यू हमने निकाली थी अभी, sin theta was this h sin 2 alpha, h sin 2 alpha divided by 60, okay। so this is the condition जिसके लिए there will be oblique angle, जहाँ पे कि इक्विलिब्रियम आएगा। अभी हमें ये देखना है कि ये जो पोजीशन है इसमें स्टेबिलिटी जो है वो अनस्टेबल होगा इक्विलिब्रियम या स्टेबल होगा। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारे पास डी जेड और डी थीटा, दिस इज डी जेड और डी थीटा, दिस इज डी जेड और डी थीटा वी हैव, राइट। सो अगर इसको डबल डिफरेंशिएट किया जाए, दिस इज डी जेड और डी थीटा, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए एक बार और, तो क्या आएगा, माइनस 2 साइन थीटा h बाई 3 माइनस 2c साइन थीटा डिवाइड बाई साइन 2 अल्फा, राइट। प्लस 2 कोस थीटा को ऐसे रखा जाए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2c कोस थीटा डिवाइड बाई साइन 2 अल्फा, माइनस 2 साइन थीटा h बाई 3 प्लस 4c डिवाइड बाई साइन 2 अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज कोस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। उसको वी कैन राइट माइनस प्लस, ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू वी नो, साइन थीटा क्या होगी ओब्लिक पोजिशन में, साइन थीटा इज h टाइम्स साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई 60, इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए यहाँ पे। अब तो ये क्या आएगा, माइनस ट्वाइस h बाई 3 h साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई 60 प्लस 4c डिवाइड बाई साइन 2 अल्फा
2 sin square theta, that is h square sin square 2 alpha divided by 36 c square minus 1, राइट। अब देखो, अब इसको देखना है हमें, इसमें अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, सो दिस इज एच स्क्वायर साइन 2 एल्फा डिवाइड बाई 9c, राइट, प्लस 4 तो 8 हो गया, 8 एच स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा 36 ना, so 8 36, so this is 4, no, this is basically 18 2 by 9, right, 18 and 2 by 9, yes, and sin 12 एक sin 12 रहेगा, एक सी रहेगा, ठीक है, -4c डिवाइड बाई sin 12। सो देखो ये तो सेम चीज़ होगी, तो प्लस हो गया ये एच स्क्वायर डिवाइड बाई 9c साइन 12 -4c डिवाइड बाई साइन 12, और यहाँ से अगर जिससे माइनस, राइट, तो अगर इसमें से व्हाट वी कैन डू, अगर 9c साइन 12 को एलसीएम ले लिया जाए तो ये क्या आएगा, 9c तो एच स्क्वायर साइन स्क्वायर 12 माइनस साइन 12 इज कॉमन, दिस इज 36c स्क्वायर, ओके। अब देखो, अच्छा इसमें देखो वी हैव अ कंडीशन हियर, इस इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि h इज लेस देन दिस कंडीशन, h इज लेस देन 60 कोसेक 12, इसका मतलब क्या हो गया कि h स्क्वायर इज लेस देन 36c स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा, ऐसा बोल सकते हैं 12, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, अगर साइन स्क्वायर 12 से डिवाइड किया जाए तो ये यही कंडीशन बन रही है, तो एच स्क्वायर माइनस दिस इज लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0, और ये सब तो वैसे भी पॉजिटिव है, ठीक है। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट डी स्क्वायर जेड और डी थीटा स्क्वायर इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो गया कि जो जेड है वो मैक्सिमम होगा, सो दैट इज पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इज व्हेन द एंगल्स आर ओब्लिक, और इसका एक सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 भी है, cos थीटा इक्वल्स टू 0, अगर उसको लिया जाए, अगर थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 वाला केस लिया जाए, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो देखो इसमें थीटा जैसे पाई बाई 2 करेंगे तो ये तो पार्ट हो गया 0, सिर्फ ये पार्ट बच गया, ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1, तो अगर इसको थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे देखा जाए तो ये क्या आएगा, -2 h/3 -2c डिवाइड बाई साइन 12, राइट, और दिस शुड बी, देखो h/3 -2c कोसेक, या इसको देखो दिस इज नथिंग बट, इसको ऐसा देख सकते हैं ना कि h/3 का मतलब क्या होगा, अगर 3 को साइन 12, या इसको ऐसे लिख दो h/3 -2c कोसेक 12, ऐसा बोल सकते हैं उसको, और h -6c कोसेक 12 डिवाइड बाई 3, बट जो ये पार्ट है, ये पार्ट जब, अच्छा जब ओनली थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 रहता है, अच्छा ये जब तीनों, मतलब जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी तब तो तीन जगह इक्विलिब्रियम आएगा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे भी आएगा, तो अगर ये पार्ट रहा तो ये हो जाएगा लेस देन 0, h-6, ये लेस देन 0 हो जाएगा भाई, फ्रॉम दिस वी कैन से दिस इज लेस देन 0, तो ये पार्ट अगर लेस देन 0 है तो ओवरऑल ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 इज ए पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अगर मान लो अगर ये कंडीशन नहीं है, h इज नॉट लेस देन 6c कोसेक अल्फा, मतलब जो है साइन थीटा इक्वल्स टू, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो कोस थीटा इक्वल्स टू 0 से आ रहा है, इसका मतलब h इज ग्रेटर देन दिस, ये जो पार्ट है दिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब दिस विल बी ओवरऑल नेगेटिव, तो उस समय क्या होगा, ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट व्हेन h is greater than 6c cosec 2 alpha, then theta equals to pi by 2 is the only position of equilibrium, only position of
इक्विलिब्रियम एंड इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बट अगर h जो है वो लेस देन 60 कोसेक अल्फा होता है तो देर आर 3 पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दो तो थीटा की ओब्लिक वैल्यू, एक पाई बाई 2. दिस ओब्लिक वैल्यू इज अनस्टेबल बट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 इज स्टेबल इन दैट केस. आई होप समझ में आता है. सो गुड क्वेश्चन. सो दिस फिनिशेस दिस स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, अब जो कृष्णा सीरीज में जो बचे हुए क्वेश्चंस है स्टैटिक्स वाली बुक में वो यू मे ट्राई, ठीक है. ये सब जितने भी क्वेश्चन किए आई हैव ट्राइड टू टेक मींस डाइवर्स क्वेश्चंस, ठीक है. तो ऑलमोस्ट सारे जो भी है एंगल मीन्स सारी जो डाइवर्स टेक्निक्स है वो कवर हो गई है. तो वहाँ से और क्वेश्चंस है, आई थिंक 40 के आसपास क्वेश्चन है, वो करोगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है. इन 40 से बाहर क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, ठीक. ओके, सो टेक केयर, बाय बाय.